हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि इस तरह के जो खुले हुए कैबिनेट्स होते हैं ना, उनको बंद करने के लिए हमारे साथ कोई पर्दे बनाने का वीडियो शेयर करें। तो आज मैंने सोचा वही वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इनको लगाने के लिए आज मैं आपके साथ 4 मेथड शेयर करूंगी। और कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, पुराना शिफॉन का दुपट्टा या कॉटन का दुपट्टा, पुरानी बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास पुरानी कोई साड़ी पड़ी है ना तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। चारों मेथड बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, रेंटल अपार्टमेंट में इजीली यूज किए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कॉटन की बेडशीट यूज करूंगी और ये जो मेरा शेल्फ लगा है ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक साइड से कॉर्नर निकला हुआ है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही पर्दा बनाऊंगी। आपका पर्दा हो सकता है शेल्फ बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो बनाने के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले मैंने इसकी मेजरमेंट ले ली है। अगर आपको अपने कर्टन में थोड़ा सा क्रीज रखना है ना तो कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसकी जो लंबाई की है ना मेजरमेंट वो भी ले ली है, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जहां पर भी आपको पर्दा लगाना है। तो मैं यहाँ पर सिंगल बेडशीट यूज़ करने वाली हूँ ना, तो मैंने इसको लंबाई से जितनी भी मेरे पास मेजरमेंट आ रही थी ना वो मैंने कट कर लिया है। उसके बाद पूरी बेडशीट का मैं एक कर्टन बना के रेडी कर लूँगी। और ये जो कर्टन मेरे पास जो मेजरमेंट आई है ना, उससे तकरीबन 12 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं ना तो लेंथ से 3-4 इंच के जितना कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे ताकि उसको फोल्ड कर सके। यहाँ पर मैं ये ब्लैक कलर की पट्टी लगाऊंगी दोनों साइड्स पे, एक साइड पे 2.5 इंच के जितनी और दूसरी साइड पे 1.5 इंच के जितनी। तो इस पट्टी के ऊपर मैंने जो कपड़ों में लगाते हैं ना बकरम, वही लगा दिया है आयरन के साथ। और ये जो मेरे पास पर्दे हैं ना, 2 मैं कर दूंगी, इन दोनों में सेंटर से कट कर दूंगी, तो 2 पर्दे हमारे पास छोटे रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने आयरन के साथ इसके ऊपर लगा दिया है। और अब पर्दे की जो नीचे की साइड है ना, उस पे हम ये बड़ी पट्टी लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए ये जो कपड़ा है ना, इसको आपको उल्टा करके रखना पड़ेगा, और पट्टी को भी इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रख के फिर आप इसके ऊपर जब मशीन चलाएंगे ना, तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये पट्टी ऑटोमेटिकली फ्रंट साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी मैं। दोनों पर्दे सेम मेथड के साथ मैं रेडी कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ। अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर लेस वगैरह बना सकते हैं, कोई फ्रिल भी लगा सकते हैं। अगर आप कहेंगे ना तो वो आइडिया भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो इस तरह से इस पट्टी को लगाने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि लुक वाइज भी अच्छी लगे और पर्दा है ना थोड़ा सा मजबूत भी हो जाए। तो बस इस तरह से टॉप स्टिच लगाने के बाद ऊपर की साइड जहाँ पर ये अभी तक खुली हुई है ना, उसको भी कुछ इस तरह से सिलाई लगा के बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये पर्दा रेडी हो गया। सेम मेथड के साथ दूसरा जो हमने रेडी किया है ना, उसको भी लगा दूंगी। और इसके बाद 1.5 इंच की एक पट्टी मैंने निकाल दी है, इसकी जो ऊपर की साइड है ना उसके ऊपर लगाऊंगी। ये भी मैंने सेम मेथड के साथ ही लगाई है, लेकिन इसके ऊपर मैंने चिप्स बकरम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही लगा दी है। आप अगर बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं तो आपको पर्दे का कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ताकि हम उसको अच्छे से फोल्ड भी कर सकें। नीचे की साइड पे 2 इंच के जितना, और ऊपर जहां पर हम इसको लगाएंगे ना वहां पर 1.5 इंच के जितना एक्स्ट्रा करके आपको कपड़ा कट कर देना है। तो इस तरह से दोनों कर्टन्स रेडी करने के बाद अब आती है इनको लगाने की बारी। लगाने के लिए आप अगर चाहें ना तो ये जो वेलक्रो है ना, इजीली मार्केट में भी मिल जाता है, और दराज पे भी इस तरह के छोटे छोटे से डॉट्स बने हुए मिलते हैं। अगर वो अब लेना चाहते हैं ना तो ले सकते हैं। मुझे तो ये बजट फ्रेंडली इसकी जो पूरी ये पट्टी आती है ना वो रहती है। अगर आप चाहें तो पूरी पट्टी इसके साथ लगा सकते हैं सिलाई लगा के। तो ये ब्लैक पट्टी है ना, उससे पहले आप इसकी पट्टी भी लगा दें वेलक्रो की। अगर आप छोटे छोटे से डॉट्स करके जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से भी आप सिलाई के साथ इसको लगा सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक पट्टी हमने लगाई है ना उससे पहले, तो यहाँ पर मैं बस आपको आइडिया दे रही थी, तब मैं यहाँ पर अभी तो ग्लू से के साथ इसको स्टिक कर लूंगी। 4-4 इंच के से भी थोड़ा सा कम मैंने कपड़ा छोड़ के इसको इस तरह से पहले तो पर्दे के ऊपर लगा दिया, और ये जो हमारा शेल्फ ना, इसके ऊपर भी इस तरह से मैंने ग्लू के साथ इसको स्टिक कर लिया है। तो इस तरह से इनको स्टिक करने के बाद हम ये जो इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से भी आप अपने पर्दे को लगा सकते हैं, रेंटल फ्रेंडली रहता है, नेल वगैरह कोई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस ये वेलक्रो है ना, एक दूसरे के साथ आपको इस तरह से स्टिक कर देना है। जब भी चाहें वॉश भी इजीली किए जा सकते हैं, क्योंकि वेलक्रो होता है ना वॉश करने के बाद भी खराब नहीं रहता है। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना तो अपने कर्टन को बना सकते हैं। बिल्कुल आसान सा ये भी मेथड है। इसके साथ साथ एक और आइडिया आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इस तरह के ये जो कील है ना, ये भी आप अपना जो शेल्फ है ना उसके नीचे इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप किसी भी डोरी के साथ अपने पर्दे को लगा सकते हैं। ये आइडिया भी बेस्ट है, बजट फ्रेंडली है। बस एक डोरी के साथ अपना कर्टन हम लगा सकते हैं। स्प्रिंग भी आते हैं इसके, वो भी आप ले सकते हैं।
किसी भी पीवीसी के पाइप के साथ या किसी भी इस तरह की जो डंडी आती है ना लकड़ी, उसके साथ भी ये पर्दा लगाया जा सकता है। पीवीसी का पाइप में एक होल होता है, तो सामने वॉल में बड़ी सी एक नेल लगा के उसके बाद इसको इस तरह से हम जब लगाएंगे ना तो इजीली ये फिक्स हो जाएगा। सेम दोनों साइड्स पे आप इस तरह से लगा सकते हैं इस पर्दे को। मेरा ये जो शेल्फ है ना उसमें आपने देखा थोड़ा सा कॉर्नर निकला हुआ ना, तो इस पे ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए इस तरह से हम इस पर्दे को भी लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो बेस्ट लुक आती है ना वो इसी पीवीसी के साथ मुझे लगी। तो बिल्कुल सीधा आपका ये कैबिनेट या शेल्फ लगा है ना, तो आप इस तरह से, ये बेस्ट ऑप्शन है, इस तरह से लगाइएगा ना तो बेस्ट लुक भी आएगी। और इसको भी निकालना उतना ही ईजी है, बस इस तरह से निकाल के इसको वॉश कर लें और फिर वापस से लगा दें। तो फ्रंट साइड पे अगर टाइल्स नहीं लगे हैं ना तो आप जो हुक्स आते हैं उनके साथ भी ये पीवीसी का पाइप लगा सकते हैं, इजीली लग जाएगा। तो अगर आप चाहें ना तो नीचे की तरफ जिस तरह से मैंने अभी लगाया ना इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। तो कोई भी आइडिया आप एडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के जो एडिसिव हुक्स आते हैं उनके साथ भी इनको लगाया जा सकता है, लेकिन आप ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर एडिसिव हुक्स नहीं है तो उसके लिए एक बेस्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये जो मिठाई के बॉक्सेस आते हैं ना, आइसक्रीम के जो बॉक्सेस आते हैं ना, अच्छी जो क्वालिटी का प्लास्टिक होता है वही आपको ले लेना है। और उसके ऊपर पहले तो आपको इस तरह से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं या तो फिर आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। इसको कट करने के बाद सेंटर में एक इस तरह से आप ड्रॉ करें और फिर इसको कट करें। ये बन गया आपका एक हुक। अब इसको स्टिक करने के लिए अगर आपके पास नैनो टेप है ना तो वो तो बेस्ट है। अगर नैनो टेप नहीं है, इस तरह का डबल टेप है तो इनको भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये डबल टेप ज्यादा देर तक नहीं रुकता तो आपको नैनो टेप लेना पड़ेगा। या तो अगर आप चाहें तो इसको ग्लू के साथ वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। नैनो टेप ट्रांसपेरेंट होता है, अच्छा खासा वेट है ना वो होल्ड कर देता है, तो वही आप यूज कीजिएगा। और अब मैंने इसके अंदर एक डोरी लगा दी है। डोरी लगाने के बाद इनकी दोनों साइड पे इस तरह से एक लूप बना दूंगी। कुछ इस तरह से इन हुक्स को मैंने इनके ऊपर स्टिक किया है। तो डबल टेप मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लगाया था, मैंने इसको समन बॉन्ड के साथ इनके ऊपर स्टिक किया है। इस तरह से देखें, ये 4 हुक्स मैंने बनाए थे, एक कॉर्नर पे लगाया और सेंटर में एक लगाया और दोनों साइड्स पे लगा के इस तरह से मैंने इस पर्दे को इसके अंदर लगा दिया है। तो अभी मैं फिलहाल गांव में हूँ तो वहां पर एडिसिव हुक्स वगैरह कुछ भी नहीं लग मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने, आप देखें कितना ये लुक वाइज अच्छा लग रहा है। जो पट्टी लगाई है ना हमने बिल्कुल मैच हो रही है और किचन के साथ भी ये मैच हो रहा है व्हाइट वाला। तो देखें इस तरह से हम इसको इजीली खोल सकते हैं। कोई भी चीज हम इसमें जब रखते हैं ना सामने से नजर आती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे से पर्दे घर पे बना के इजीली हम अपने किचन को मैनेज कर सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ये जो मैंने कर्टन बनाए हैं ना थोड़े से लंबे बने हैं, 1/2 इंच थोड़े से छोटे होते ना तो और अच्छे लगते, क्योंकि यहाँ पर मशीन वगैरह कुछ भी नहीं थी। अगर होती तो मैं इसको थोड़े से छोटे करके फिर आपको दिखा देती। तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से इनको लगाने के बाद ये है इनका फाइनल लुक। तो जहां पर कॉर्नर है ना वहां पर बेडशीट का थोड़ा सा मैंने कपड़ा कट कर लिया था और डोरी को इस तरह से इस हुक में लगा दिया है। ये जो हुक्स है ना इजीली बन भी जाते हैं और बहुत ही इजी रह जाते हैं। एडिसिव हुक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कर्टन्स बना के जहां आपका दिल करता है ना वहां पर आप लगा सकते हैं। विंडो पे भी लगा सकते हैं, दरवाजों पे, ऊपर जो कैबिनेट्स होते हैं ना खुले हुए किचन में या तो फिर गाँव में अक्सर कमरों में बने होते हैं वहां पर भी इस तरह से हम बना के लगा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।